Hello bachcho, let's see this question. The question says, a fluorine disposal plant was constructed to carry out the reactions, and the reactions are F2 plus 2NaOH gives half O2 plus 2NaF plus H2O. Second reaction is 2NaF plus CO plus H2O gives CaF2 plus 2NaOH. As the plant operated, excess lime was added to bring about complete precipitation of the fluoride as CaF2. Over a period of operation, 1900 kg of fluorine was fed into a plant and 10,000 kg of lime was required. What was the percentage utilization of lime? And lime is equals to CaO. ओके सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये दो रिएक्शंस गिवन है फ्लोरीन डिस्पोजल प्लांट की एंड इन्होंने हमसे बोला है कि हमने जो फ्लोराइड है उसका कंप्लीट प्रेसिपिटेशन करा दिया इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड। अगर हमने 1900 किलोग्राम फ्लोरीन डाला है और 10,000 किलोग्राम लाइम डाला है तो कितना हमारा लाइम का परसेंट यूटिलाइज हुआ है, हमें परसेंटेज यूटिलाइजेशन निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर। सो इस क्वेश्चन को हम मोल कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे कि concept in this question is mole concept and percent utilization हम कैसे निकालेंगे। परसेंट यूटिलाइजेशन के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे परसेंट यूटिलाइजेशन अगर हमें निकालना है सो पहले तो आएगा यहाँ पे हम निकालेंगे कि कितना ज्यादा हमारा CaO या लाइम यूज हुआ, लाइक अमाउंट ऑफ लाइम यूज्ड, अमाउंट of lime used या utilized divide by total amount of lime, जितना हमने total amount दिया था 10,000 किलोग्राम दिया था तो total amount of lime और इसे फिर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंट यूटिलाइजेशन आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर रिएक्शंस लिख लेते हैं, हमें रिएक्शंस जो गिवन है तो F2 प्लस 2NaOH, इससे हमें क्या मिल रहा है हाफ O2 प्लस 2NaF प्लस H2O एंड सेकेंड रिएक्शन है 2NaF प्लस CaO प्लस H2O, इससे हमें क्या मिल रहा है CaF2 प्लस 2NaOH। ये दो रिएक्शंस हमें गिवन है और हमें क्या गिवन है, फ्लोरीन का वेट गिवन है तो वेट ऑफ फ्लोरीन गिवन, वेट ऑफ F2 जो हमें गिवन है गिवन इज 1900 किलोग्राम्स, 1900 किलोग्राम्स। तो अब हम यहाँ से मोल्स निकाल सकते हैं फ्लोरीन के। पहले हम लिख लेते हैं, हमें कैल्शियम ऑक्साइड का भी वेट गिवन है, वेट ऑफ CaO गिवन, ये कितना गिवन है हमें 10,000 किलोग्राम्स, 10,000 किलोग्राम्स। अब हम मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ फ्लोरीन अगर हम निकालें, मोलर मास ऑफ फ्लोरीन सो कितना हो जाएगा 38 ग्राम्स एंड मोलर मास अगर हम इसका निकालें कैल्शियम ऑक्साइड का तो कैल्शियम का होता है 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, सो ये हो गया 56 ग्राम्स। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें फ्लोरीन के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ F2 गिवन वेट हमें कितना है 1900 किलोग्राम्स, सो 1900 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम्स एंड मोलर वेट कितना होता है इसका 38 ग्राम्स और हम ऐसे लिख सकते हैं ना 19 इंटू 2 बिकॉज एक फ्लोरीन का मास 19 है और हमारे पास दो फ्लोरीन एटम्स हैं, सो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 50 इंटू 10 की पावर 3 और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 मोल्स आ गए हमारे पास फ्लोरीन के। अगर हम इक्वेशंस में से देखें, बैलेंस्ड इक्वेशन से अगर हम देखें कि 1 मोल F2 से हमें 2 मोल्स NaF मिल रहे हैं एंड 2 मोल्स NaF से हमें 1 मोल CaF2 मिल रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं 2 मोल्स NaF को 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर इसको हम ऐसे लिखें कि 1 मोल F2 से हमें 2 मोल्स NaF मिलते हैं, 2 मोल्स NaF एंड 2 मोल्स NaF को 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। तो डायरेक्ट रिलेशन क्या आ जाएगा कि अगर हम 1 मोल
F2 ले रहे हैं तो हमें 1 मोल ही कैल्शियम ऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम 1 मोल F2 ले रहे हैं तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी। बट हमने कितने 5 इंटू 10⁻⁴ मोल्स लिए हैं, तो हमें कितने कैल्शियम ऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी? तो मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे? इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ F2 टेकन, फ्लोरीन टेकन, और हमने कितने मोल्स लिए हैं? 5 इंटू 10⁻⁴ मोल्स। तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड के रिक्वायर्ड मोल्स आ गए। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? गिवन वेट निकाल सकते हैं। सो जो गिवन वेट होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हमारे पास? 5 इंटू 10⁻⁴, एंड मोलर मास अभी हमने निकाला था, मोलर मास इज 56 ग्राम्स। सो 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास गिवन वेट कितना आ गया? 2800 किलोग्राम्स। हमने किलोग्राम्स में चेंज कर लिया तो हमारे पास 2800 किलोग्राम्स आ गया गिवन वेट। तो अब हम निकाल सकते हैं ना यहाँ से परसेंट यूटिलाइजेशन। परसेंट यूटिलाइजेशन क्या था? अमाउंट ऑफ लाइम यूज डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ लाइम। सो अगर हम परसेंट यूटिलाइजेशन निकालें, परसेंट यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या ऑफ लाइम कह सकते हैं, तो हमें कितना यूज हुआ? हमारा 2800 किलोग्राम, एंड हमने कितना लिया था? 10,000 किलोग्राम्स। 10,000 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने के पास हमारे पास कितना आ जाएगा? 28%। सो परसेंट यूटिलाइजेशन इज 28%। द फाइनल आंसर इज 28%. Hope you understood it well. Best of luck.